आज मैं आपको संवैधानिक पदों का क्रम, सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या वरीयता क्रम, यानी कि वरीयता क्रम का मतलब हुआ कि जो कौन पहले सबसे फर्स्ट में जिसका स्वागत करने के लिए सभी लोग आएंगे, और उसके बाद सेकंड नंबर में कौन आएगा। अगर देश में मान लीजिए ऐसा होता है कि सबसे वरिष्ठ कौन है, वो इज द हेड ऑफ द कंट्री, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। तो अब जैसे राष्ट्रपति हैं, फिर अगर राष्ट्रपति अगर ना रहें तो फिर कौन होगा, तब फिर देश में सबसे प्रमुख कौन होगा। तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही ना रहें तो थर्ड नंबर पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ तक सवाल ज़्यादातर एग्जाम में आज तक आया नहीं है। हाँ, फोर्थ नंबर पे देखिए, ये राज्यपाल यानी गवर्नर इन देयर स्टेट्स, माने अपने अपने राज्यों में, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए आपको जानकारी भी चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद गवर्नर यानी राज्यपाल अपने अपने राज्यों में होते हैं। और उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें है उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और देखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति माने एक्स प्रेसिडेंट, यानी कि उप प्रधानमंत्री और भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी एक्स प्रेसिडेंट को भी हायरार्की में पांचवें नंबर पर रखा गया है। यानी कि इसके नीचे होंगे सांसद सदस्य या मुख्यमंत्री या और अन्य मंत्री वगैरह, सब कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह सब इसके नीचे ही आएंगे। यानी कि फिफ्थ नंबर पे आप जान गए। उसके बाद सिक्स नंबर पे आइए, ये आपको 10 तक ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह कोई भी एग्जाम दें तो किसी में भी आपसे प्रश्न ना छूटे, इसलिए आपको ये सब भी याद करना जरूरी है। अब 6 नंबर पे सीजेआई, सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके समकक्ष कौन कौन है 6 ही नंबर पे, मैंने 6th पोजीशन पे और कौन कौन से लोग हैं। तो सीजीआई के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसका संघ के कैबिनेट मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, लेकिन ये भी आपको याद रखना है, यानी कि 4 से आपको 4, 5, 6 ये सब तो याद रखना ही चाहिए हर हाल में। उसके बाद 7th नंबर पे आइए। 7th नंबर पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, NITI होता है नीति का। पहले ये प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन होते थे, और आजकल के समय में प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग बन गया है। और नीति NITI का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, अब देखिएगा उसके उपाध्यक्ष माने आप कहेंगे डिप्टी चेयरमैन, राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, माने आप कहेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो माने भारत रत्न से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है उनको भी वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। और किसी में भी आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, भारत रत्न ये ऑनर है, न कि ये पुरस्कार है। इसलिए आप देखिएगा बाकी सब परमवीर चक्र है या अशोक चक्र है, ये सब पुरस्कार है, लेकिन भारत रत्न ऑनर यानी कि आप दूसरे को ऑनर प्रदान करते हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का स्थान भी 7th नंबर पे है। यानी कि मैं कह सकता हूँ आपसे कि ये जो आप देख रहे हैं मैंने लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उन सब से ऊपर हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। उसका 8 नंबर पे आइए, उच्चायुक्त। उच्चायुक्त माने हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर को ही एम्बेसडर भी कह देते हैं। अब उच्चायुक्त ऐसे देशों में जहां जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे, उन देशों में जो भी रहते हैं उनको उच्चायुक्त कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त माने इंडियन हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान, या ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त। तो ये आप समझ गए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। और उसके साथ साथ और कौन कौन लोग हैं, तो और है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर। तो मैंने आप कहें गवर्नर ऑफ स्टेट अदर देन हिज ओन स्टेट। यहाँ पे देखिए 4थे नंबर पे आप देख रहे थे कि राज्यपाल थे, वो अपने अपने राज्य में थे।
इन देयर स्टेट्स थे। लेकिन ये राज्यपाल, ये 8वें नंबर पे राज्यपाल अपने राज्य के बाहर भी, माने अदर देन हिज ऑन स्टेट भी वो उनका पोजीशन 8 नंबर पे आता है। इसके अलावा सीएम माने चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के बाहर, यानी अपने राज्य के बाहर, यानी आप कह सकते हैं कि आउटसाइड फ्रॉम हिज स्टेट। उसके बाद 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब भी आपको सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको याद होगा टीएन सेशन के समय में पूछा गया था कि आखिर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस क्या होगा। तो उस समय में ये डिसीजन दिया गया कि उसका स्टेटस 9 नंबर पे, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा, यानी जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और यूपीएससी के चेयरमैन, यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और सीएजी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर COMPTROLLER, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, कंट्रोलर नहीं मारना है, कंट्रोलर, नियंत्रक एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पे राज्यसभा के उपसभापति, यानी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के उपाध्यक्ष, माने आप कहेंगे कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष, ये सब आते हैं ये 10th नंबर पे। इस तरह से आपको 1 to 10 तक तो कम से कम याद रखना ही चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि जीके जीएस के प्रश्न आपसे ना छूटे तो। अब हमें राष्ट्रपतियों से क्रम याद करने के बाद प्रधानमंत्री एवं उसका क्रम भी याद रखने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर प्रधानमंत्री का क्रम या राष्ट्रपति का क्रम या उपराष्ट्रपति का क्रम या उप प्रधानमंत्री का क्रम, ये सब से सवाल परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो मैं सबका आपको तरीका बताता जाऊंगा, आप प्रयास कीजिए कि आप उसको हूबहू कोशिश कीजिए याद करने का, या खुद से भी याद रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप जैसा भी हो उचित समझें, लेकिन याद करते चलिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री का क्रम हमें याद करने के लिए सबसे पहले तो हमें सारे प्रधानमंत्री का नाम 1 by 1, मैंने कौन किसके बाद आया, इस तरह से याद रहना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने इसका फार्मूला बनाया है, टिप्स मैं दे रहा हूँ कि नेहरू गुलजार थे, तो यहाँ पे नेहरू से जवाहरलाल नेहरू, ये 1947 में बड़े भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री बने, और ये 1964 तक, यानी कि अपने देहावसान तक ये प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो नेहरू गुलजार थे। गुलजार शब्द जो है ये आप कहेंगे कि ये मतलब इस्लामिक शब्द है। गुलजार का मतलब होता है जैसे पूरा बगीचे का फूल का खिला होना, तो नेहरू जी गुलजार थे। गुलजार मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको इस गुलजार से गुलजारी लाल नंदा जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम भी याद हो जाए कि नेहरू जी के बाद गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री बने थे। तो उसके शास्त्री भी गुलजार रहे। तो यहाँ पर शास्त्री का मतलब लाल बहादुर शास्त्री से है। ये 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इस समय में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। लेकिन ताशकंद समझौता जो 1966 में जनवरी के में किया गया था, उस समय में शास्त्री जी ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। उसके बाद देखिए शास्त्री भी गुलजार रहे, यानी कि शास्त्री के बाद फिर आप कहेंगे काम चलाऊ प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा बने। फिर इंदिरा मुरारजी के चरण प्रधानमंत्री का पद पड़ा, तो इंदिरा और मुरारजी के चरण प्रधानमंत्री के पद पे पड़ा। माने इंदिरा और मुरारजी दो आदमी मान लीजिए आप, और इनका चरण मतलब पैर, ये प्रधानमंत्री के पद पर पड़ा कि किसको बनाया जाए। तो आप देखिए इंदिरा से इंदिरा गांधी, ये 1966 से 1977 तक, ये इस समय जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। ये बात आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद मुरारजी देसाई, ये मुरारजी देसाई 1977 से 1979,
ये इंदिरा गांधी के समय में ही वो भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था 25 जून 1975 को। इसलिए आप इंदिरा गांधी का नाम भी याद रखिए और अपना इमरजेंसी उस समय लागू हुआ है ये बात याद रखिए। और उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये मोरारजी देसाई ये महाराष्ट्र के थे और बल्कि बम्बई के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और उसके बाद चरण सिंह, यहाँ चौधरी चरण सिंह हैं। चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के हैं और पढ़े, और इंदिरा तथा राजीव प्रधानमंत्री बने। फिर आप देखिएगा 1979-80 में चौधरी चरण सिंह हैं, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा को कभी फेस नहीं किया। और उसके बाद इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। और इसी के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, इन सब का नाम आपने सुना होगा। सिख उनके बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो आप एक लाइन में याद कीजिए, लेकिन उसके बाद वाला फिर दूसरा लाइन में कर लीजिए ताकि दूसरी लाइन से भी बाकी सभी प्रधानमंत्री आपके क्रम में आ जाएं। जैसे विश्वनाथ और चंद्रशेखर में झगड़ा हुआ, किस बात को भाई, प्रधानमंत्री के पद को लेकर के झगड़ा हुआ कि मुझे चाहिए या मुझे चाहिए। तो देखिए, विश्वनाथ भी शंकर भगवान का ही नाम है, चंद्रशेखर भी शंकर भगवान का ही नाम है, लेकिन यहाँ पे दो नामों के बीच विश्वनाथ और चंद्रशेखर में झगड़ा हुआ। तो विश्वनाथ से विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989-90 और चंद्रशेखर से चंद्रशेखर सिंह थे, और ये 1990 से 91 ये में झगड़ा हुआ। तो नरसिंह, ये देखिए, नरसिंह विष्णु भगवान के अवतार थे। तो नरसिंह ने मैंने भगवान विष्णु नरसिंह ने अटल को बिठाया, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह अगले प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी के बाद। फिर ये 1989 से 90, और फिर चंद्रशेखर सिंह 1990 से 91। और फिर आप देखिएगा झगड़ा हुआ तो नरसिंह में नरसिम्हा राव ये 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे, ने अटल को भी बिठाया। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पे 3 बार बैठे हैं, जिसमें से पहली बार जो है 13 मई के 13 दिन की सरकार थी, दूसरी बार 13 महीने की सरकार थी, और तीसरी बार उनकी ये 4 साल की सरकार रही थी। तो आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को बिठाया, मैंने अटल को बिठाया। देवगौड़ा इंद्र भी आए, यानी कि देवगौड़ा HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उस समय में और MLA थे। लेकिन इनको जब देवगौड़ा को प्रधानमंत्री का पद दिया जा रहा था तो फिर ये मुख्यमंत्री का पद छोड़कर ये प्रधानमंत्री बनने आ गए केंद्र में। और उसके बाद देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल ये लुक ईस्ट पॉलिसी इन्होंने चलाया था। लुक ईस्ट पॉलिसी काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। तो लुक ईस्ट पॉलिसी ये इंद्र कुमार गुजराल ने ही शुरू किया था। तो इंद्र भी आए, ठीक है, देवगौड़ा और इंद्र भी आए, पर अटल रहे। यहाँ पे मैंने 2 बार अटल रखा है। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार प्रधानमंत्री रहे 13 महीने के लिए, फिर अटल रहे, यानी कि ये फिर 4 साल 4.5 साल मैंने 5 साल के लिए चुने गए थे। और वो 4.5 साल बाद ही उन्होंने चुनाव करवाया, लेकिन उसमें बीजेपी की हार हो गई। और फिर उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में मनमोहन सिंह यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। आप एक बात याद रखिए, यहाँ पे मनमोहक मोदी हैं। मनमोहक से मनमोहन सिंह का समय है, और मोदी से अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो सभी प्रधानमंत्री का क्रम सिर्फ अगर आप 2 लाइन याद रखिए तो आपको, जैसे नेहरू गुलजार थे, शास्त्री जी भी गुलजार रहे, फिर इंदिरा मोरारजी के चरण प्रधानमंत्री पद के लिए पड़े और इंदिरा तथा राजीव प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन विश्वनाथ चंद्रशेखर में झगड़ा हुआ तो नरसिंह ने अटल को बिठाया, देवगौड़ा इंद्र भी आए, पर अटल रहे। तो मनमोहक मोदी है। ओके, अगर इस तरह से अगर आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे धीरे धीरे और हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, ऐसा नहीं है। और इसके बाद फिर मैंने
मैंने सोचा है कि मंत्री वगैरह के बारे में बताऊं कि आखिर में मंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताऊं। खैर, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में और क्या क्या चीज़ पूछे जा सकते हैं। देखिए, ऐसे तो प्रधानमंत्री का नाम और ये सब सिंपल सवाल सब हैं, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इन सब को तो आपको करना ही है। फिर मंत्री कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, या राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को क्या क्या याद करना है। देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं, तो मोरारजी देसाई। ये आप देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर वाज मोरारजी देसाई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री मैंने प्राइम मिनिस्टर वर्क फॉर लॉन्गेस्ट टेन्योर या फॉर लॉन्गेस्ट टेन्योर प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 1947 से 1964 मैंने पहले ही आपको बताया था, 1947 टू 1964। उसके बाद सबसे छोटा कार्यकाल माने आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट टेन्योर ऑफ द पीएम, तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय सिर्फ 13 दिन की इनकी सरकार रही थी। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी प्राइम मिनिस्टर वो नॉट फेस्ड लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल, तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह। ठीक, उसके बाद लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले एकमात्र पीएम। ज़्यादातर प्रधानमंत्री अगर चुनाव लड़ते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर कहीं किसी जगह से खड़ा होते हैं तो अक्सर हाँ जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये प्रधानमंत्री रहने के बावजूद चुनाव लड़ करके हार गई थी, वो थी इंदिरा गांधी 1977 के चुनाव में। उसके बाद आगे बढ़िए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रपोजल पास्ड अगेंस्ट वीपी सिंह। वीपी सिंह माने विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए थे। उसके बाद पद ग्रहण के समय राज्यसभा सदस्य थे, माने आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ बीइंग प्राइम मिनिस्टर ही वाज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो ये कहेंगे दो थे। इंदिरा गांधी भी रही थी 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी थी, और मनमोहन सिंह भी रहे हैं जो 1904 में प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह तो हमेशा असम से राज्यसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। 2004 में बने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और ये असम से राज्यसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। उसके बाद पद ग्रहण के समय एमएलए माने विधानसभा एमएलए कौन थे, यानी कि विधानसभा सदस्य कौन थे, तो आप कहेंगे एच.डी. देवगौड़ा। ये हरदनहल्ली दोड्डागौड़ा देवगौड़ा ये कर्नाटक के थे, और ये उस समय में जिस समय प्रधानमंत्री बने माने जो उस समय में वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। और फिर नेक्स्ट आइए, पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो इसमें आपको करना है पी.वी. नरसिम्हा राव। ये पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ बीइंग प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट। हालांकि ये सब उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये सब एक बार अपने ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, मुख्यमंत्री जो पीएम बने इनिशियली ही वाज द चीफ मिनिस्टर बट लेटर ही अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। तो उत्तर प्रदेश से दो व्यक्ति हैं, चौधरी चरण सिंह हैं और दूसरा वीपी सिंह हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। दूसरा बम्बई से एक ही हैं, वो है मोरारजी देसाई, बम्बई यानी महाराष्ट्र। ठीक, आंध्र प्रदेश से पी.वी. नरसिम्हा राव थे, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं और बाद में प्रधानमंत्री बने। कर्नाटक से एच.डी. देवगौड़ा थे, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जो कि प्रधानमंत्री का पद मिलने पर प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद गुजरात से नरेंद्र मोदी हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं।